मॉर्निंग, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ जल्दी। बाय। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, हमेशा की तरह। सुबह के 8:15 हो चुके हैं और सुजल चला गया जैसा आपने देखा। और लंच ये नहीं लेकर जा रहा है, 2-4 दिन ये लेकर गया जब से स्कूल चालू हुए। उसके बाद फिर ना वैसे ही ले आता था कि मम्मा एक तो टाइम नहीं मिलता है और छोटी सी ब्रेक होती है और पता नहीं भूख नहीं लगती। शायद रूटीन गड़बड़ाया हुआ है पिछले कुछ टाइम से ना, जैसे लॉकडाउन से। तो 2 बजे 2-2:30 बजे खाने की आदत है, तो फिर भूख ही नहीं लगती है। तो सुबह में भी ये थोड़ा ही खाता है, सुबह में दूध पी लेता है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है। तो अभी इसको मैंने ब्रेड दी है गर्म करके, ब्रेड खाई है। लंच के लिए मैं बोल रही थी, इसने मना कर दी, तो उतनी देर में और कामों में लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने रखी है आलू न्यूट्री धोकर, जो कि मैं शाम को बनाना चाह रही थी, फिर मैंने नहीं बनाई। और यहाँ ले लिया है मैंने तेल, और यहाँ मैंने प्याज टमाटर चॉप कर दिया है मोटा मोटा। सुबह है ना ऐसा ही होता है, तो पर सब्जी बड़ी अच्छी बनती है इस तरीके से। यहाँ पर लहसुन ले ली है और यहाँ पर सुबह सुबह मैंने काम कर दिया है। दूध यहाँ लगाया था, खुद सुजल ने कुछ मांगा था, उसके पास चली गई और दूध गिर गया। अभी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज की, जो कि सुबह सुबह दिखाने नहीं चाहिए, देखिए ये कल शाम से लेकर रखे हैं, क्योंकि टंकियों में पानी जो है वो ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आएगा आएगा, सुबह आ जाएगा। लग रहा था शाम को आएगा, शाम को नहीं आया, सुबह भी नहीं आया। अब ये बाल्टी वाले उससे ही धोने पड़ेंगे, प्रोसीजर से वही वाला मतलब काम करना पड़ेगा। बाल्टी से ही पानी लेकर ये धोने पड़ेंगे। लावण्या सोई हुई है, तो चलिए फटाफट से मैं लगाती हूँ तड़का। और इसके बाद आटा जो है वो मैंने गूंद कर रख लिया है, तो बस मैं फटाफट से तड़का लगाती हूँ। आज अच्छी सी सब्जी बनाती हूँ आलू न्यूट्री की, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ सिंपल सी। तो आज मैं आलू की सब्जी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इससे जल्दी भी बनती है और टेस्टी भी बनती है। वैसे मैंने आपके साथ कढ़ाई में शेयर किया है। तो देखिए तेल को हीट किया, उसमें हींग डाला, जीरा डाला और सूखी मिर्च एक ऐड कर दी है। और उसके बाद प्याज जो मैंने काट कर रखी थी ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और बस अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर बाद लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन आप दोनों डालें, मेरे पास अभी ख़त्म थी। तो बस यहाँ पर उसको भूनने के बाद यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने। तो दोनों चीज़ों को मैंने मोटा मोटा कट किया है, रफली चॉप किया है, क्योंकि हम इसमें सीटी लगाएंगे, ये खुद ब खुद गल जाते हैं। तो बस उसके बाद वही बेसिक सूखे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल दिया है। गरम मसाला ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और बस यहाँ पर ढककर पका लिया था कुछ देर। तो देखिए टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। जब तेल सेपरेट हो जाए उस टाइम पर आलू न्यूट्री हम यहाँ ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है सब्जी अभी ही देखने में। और सूखी सब्जी ना ये बहुत अच्छी बनती है। सूखी मैं इसे कढ़ाई में बना लेती हूँ, पर आज मुझे जल्दी जल्दी बनानी थी तो मैंने प्रेशर कुक में कर ली है। तो बस यहाँ देखिए भून ली थी थोड़ी देर पहले ऐसे ही। और तेल जब अच्छे से मिल जाए, एक सार हो जाए सब्जी के साथ, तो उस टाइम पर पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी एडजस्ट करें, ढक्कन लगा लें और इसे हम बंद कर देंगे। अब उस सब्जी में अब हम 1 से 2 विसल आने देंगे। और आटा तो मैंने पहले ही गूंद कर रखा है। तो बस फटाफट से अब मैं दूध की बाल्टी देखती हूँ, खुद जाऊँ या सासू माँ जाती है ना, वही ले आती है, या सूजल लाता है या सासू माँ लाती हैं। पर सूजल जब से स्कूल गया है तो सासू माँ ले आती है। अभी वो शॉप पे होंगी बाहर, तो बच्चों का स्कूल लग गया है तो वो शॉप पे होती है इस टाइम। अभी शॉप पे हैं। तो चलिए मैं उतनी देर लावण्या को, उठ गई बेटा? हाँ चलो ठीक है, जल्दी करो। तो चलिए अब मैं फटाफट से बाकी के काम करती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर लावण्या उठ गई है, जैसा आपने देखा, हाथ मुंह उसने धो लिया है। वो कंघी कर रही थी, ब्रश भी उसने कर लिया है। सुबह थोड़ा उसको आलस सा लगता है, और लॉकडाउन के बाद तो ना बहुत ही मतलब सुस्त हो गई है लड़की। सभी हो गए हैं, सूजल तो अब हो गया है एक्टिव जब से स्कूल चालू हुए। तो मतलब सुबह उठते हुए ना अभी से आलस सा लगता है। और सर्दियों में मीठी सी नींद आती है ना सुबह के टाइम, तो मैं भी ज़्यादा नहीं छेड़खानी करती हूँ, मैं सोने देती हूँ इसे। तो बस उससे मैंने भेज दिया है कंघी वंगी करने, अपना काम कर लेगी। और दूध उसका मैंने रख दिया है बनाकर, वो भी पी लेगी। और साथ के साथ यहाँ पर बिस्तर में फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए कितने सारे बिस्तर होते हैं सर्दियों में,
और इसमें अभी गिलाफ नहीं लगा है रज़ाई में, तो अब इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं रही है, पर हाँ एक रज़ाई एक कंबल लायक ठंड अभी है। तो बस यहाँ पर सारा समेट लिया, बिस्तर बिस्तर झाड़ लिया, कपड़े सुबह इधर उधर, बुक्स इधर उधर हो जाती है जैसे सूजल जाता है। तो बस फिर होता ही है बच्चों के साथ, देखिए बच्चे चाहे बड़े भी हो ना तो कुछ ना कुछ काम तो छोड़ ही देते हैं। तो बस यहाँ पर सारा मैं साफ़ कर दूँगी। समेटने वाला काम मुझे पहले पहले रहता है। झाड़ू तो आज मैं नहीं लगा पाई थी, हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं झाड़ू लगा दूं मम्मी के आने से पहले, पर वही बात होती है, लेट हो जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये समेट लूँगी सारा फटाफट। झाड़ू फिर टाइम लगा तो लगा लूँगी, नहीं लगा तो फिर नहीं लगा सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो वैसे इतना कचरा रहता नहीं है, जो मोटा मोटा होता है संगवाने वाला काम ज़्यादा रहता है, समेटने वाला काम ज़्यादा रहता है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने ये सोफ़े के कवर, ये ना मुझे दिन में 2 बार ठीक करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ लेट जाते हैं टीवी देखते हुए। और बस यहाँ पर देखिए मेरा ये सारा काम हो चुका है और अब मैं जाऊँगी किचन में, बाकी के जो बर्तन वर्तन हैं वो कर लूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं नहा आ चुकी हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया, झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि मम्मी आ गए हैं, मेरे मम्मी आए हैं मायके से, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है मार्केट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मैंने उन्हें काफ़ी टाइम मना किया, पर उनका बहुत ज़रूरी काम था, फिर मैं ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। तो नहा ली हूँ फटाफट से, झाड़ू नहीं लगा। और बर्तन भी फिर मैंने तो नहीं धोए, मम्मी ने मेरी हेल्प कर ली थी कि तू नहा ले, जल्दी तैयार हो जा। और मम्मी को यहाँ पर फ़ोन आ चुका है, मैं मम्मी की आपसे बात करवाऊँगी। और ये देखिए साथ में सासू माँ भी आ गई है। तो दोनों मम्मियाँ आज मेरी देख लो, जो कहते हैं सासू माँ नहीं देखी हैं, जो नए जुड़ते हैं वो लोग बोलते हैं, तो पुराने जो है वो तो खैर जानते हैं। ये सासू माँ है, इनकी पायल जो है ना, इसके घुंघरू की तरफ से ये टूट गई थी, तो ये दे रहे थे कि जा रही है तो ये काम भी कर देना। तो बस वही यहाँ पर बातचीत चल रही है। और काफ़ी लोग बोलते हैं ना आपके सास ससुर कहाँ हैं, दिखते नहीं, तो वो देवर के साथ रहते हैं और थोड़ा शाय हैं। मैं काफ़ी टाइम बोलती हूँ सासू माँ को कुछ बोलो, तो वो कहते हैं नहीं मुझे शर्म आती है। तो फिर देखिए किसी के साथ ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं रहता ना। वैसे जब कैमरा लगा होता है तो वो आ जाती हैं। लोग हो चुके हैं तैयार, टाइम जो है वो 11 बजे के आसपास का हो रहा है और लावण्या की क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, ये तैयार हो गई है, खड़ी हो जा। और यहाँ देखिए कौन आया है, कौन है, हेलो मम्मी। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपके पैरों का दर्द बढ़िया, ठीक है, ठीक है आजकल? चलो अच्छा है। पापा को पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, पापा कैसे हैं? पापा भी ठीक है। पापा के टेस्ट पूछ रहे थे बहुत लोग, पापा के टेस्ट कैसे आए हैं? रिपोर्टें ठीक थी, कुछ भी नहीं था, पापा ना ठीक थे। तो मम्मी आ गए हैं। वैसे मम्मी ने ना मुझे रात को फ़ोन किया था, सुबह ही मार्केट जाना है, काम है, बुआ जी भी आ रहे हैं, वो गए हैं हॉस्पिटल। तो फटाफट मैंने काम किया और बस अब हम तैयार हो गए हैं। मुझे डांट पड़ रही है, लेट हो चुकी हूँ मैं, तो बस फटाफट से गर्मी सी लग रही है, कोटी पहन ली है मैंने पतली सी, पहले मोटी पहन ली थी ना, मम्मी ने बोला चेंज करो, गर्मी है बहुत ज़्यादा। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब धूप बहुत ज़्यादा है तो लगती है गर्मी। तो चलिए फटाफट से अब हम चलते हैं मार्केट, फिर मिलेंगे आपसे। पता नहीं क्या करना है मम्मी को, क्या नहीं। आज मम्मी हमें क्या क्या शॉपिंग करवाएंगे, है ना मम्मी? शॉपिंग करवाएंगे। क्या शॉपिंग करवा रहे हैं? ऐसे ही जाना है मम्मी आज हमारे को लेके जा रहे हैं, देखते हैं हम क्या क्या लेंगे, क्या क्या लेंगे आज मम्मी हमें। तो चलो थोड़ा सा काम जो है वो सासू माँ ने भी दिया है, सासू माँ भी आए थे अभी, देखिए आपने। और कुछ नहीं। अच्छा मुझे हाँ कमीज़ें ठीक करनी है, मैं जा तो रही हूँ मेरी, मैं यार ये दे देती हूँ मम्मी ना, आगे गर्मी में काम आएगी, टेलर का। तो ये वाले मेरे सूट है ना जो एक बार ये ना बोला था कि ड्राई क्लीन करने को देने पड़ते हैं, और मैंने ये हैंड वॉश ही कर दी, ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो एक ही बार में पहनना है बुआ की बेटी की शादी में। उसके बाद उन्होंने कहा था ले आना, आजकल उतना सीज़न नहीं है ना तो खोल देंगे। ये फोल्ड करो इसको, ये ना प्योर सिल्क के हैं, तो इन्हें ना पहली बार कहते हैं ड्राई क्लीन को देना चाहिए, पर मैंने खुद ही ड्राई क्लीन कर दिए घर में सर्फ में डाल के। धोए तो मैंने अलग अलग धोए थे ना बड़ी प्रिकॉशंस के साथ। और ये दोनों सूट ही महंगे भी है और दोनों ही तो पहनना ही। आपने कौन सा? ऐसे ही तो जो सोनी है, तो आपने क्यों पहनने भाई? बड़े लोग बड़े लोग बड़े लोग पैकेट सर्दी में पहनना। अब हाँ ये लो लिपस्टिक मेरी है ये ना घूम रही है इसके साथ मम्मी कोटी में, पूरे बाजार में इसी को ऐसे तो नहीं करती रह जाऊंगी। नहीं घूम रही, कहाँ दूसरी पहनूं? ठीक है ये चलो बस, चलो फिर चलो 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 इसमें डाल दो। और चाहिए तो नहीं ना कुछ ATM है?
क्या है? यहाँ है पैसे थोड़े से, ये लो, ये डाल दो, ये मेरे इसमें डाल दो। वो 500 डाले आपने जो इन्होंने दिए थे मेरे को। हम निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 11:30 हो गए। हस्बैंड आ गए थे ना ब्रेकफास्ट करने, फिर बैठे रहे, बातचीत में लग गए थोड़ी देर। 11 से 11:30 हो गए। बस अब फटाफट चलते हैं, देखते हैं बस मिलेगी कि नहीं। 11:30 तक तो मिल जाती है, फिर इसके बाद का नहीं होता कोई पता। चलो 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 चलो। और ये देखिए हमारे ATM, अंदर बहुत सारी चीजें हुई है। यहाँ पर है नानी, यहाँ भी है नानी, आलू पालू, और हम आए हम यहाँ पर आए हैं रामपुर साइड में। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे रामपुर। तो ये तो थी लावण्या मैडम की व्लॉगिंग। मुझे नहीं पता था, जब हम अंदर बैंक के अंदर गए थे ना, मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसने मुझसे फ़ोन ले लिया था। मैंने भी दे दिया कि ये चुप बैठ जाएगी और ये मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट हो गई थी। इतनी लंबी इसने वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने कट कर दी, बस मैंने थोड़ा सा ही दिखाया। तो इसे अच्छा लगता है, होता ही है मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं उनके बच्चे फिर पेरेंट्स को देखकर वैसा ही बोलते हैं। तो ये भी बोलती है मामा बड़े होकर मैं यूट्यूबर बनूँगी। तो बस यहाँ से देखिए बुआ जी साथ आ चुके हैं, मतलब हॉस्पिटल से चेकअप करवा के आ गए हैं और हम लोग मिल चुके हैं। तो बस हमारा काम हो चुका है जो जो करना था। उसके बाद देखिए मतलब सामान बैंक का काम हो गया है, सामान अभी नहीं लिया है। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे क्योंकि बुआ जी के टेस्ट वगैरह थे, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, उन्हें भूख लग रही थी, तो यहाँ पर आ गए थे। फिर खाना खाया है और सब्जी चपाती इन्होंने खाई थी, बुआ ने और मम्मी ने। मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मैंने आते आते ही खाना खाया था। तो उसके बाद फिर लावण्या ने चाउमीन खा लिया। आपको पता है बाज़ार जाके बच्चे ना ज़िद करते हैं, और नानी के साथ दादी के साथ तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस अब हम बात कर रहे थे। बुआ ने कहा मैं निकल जाती हूँ क्योंकि बुआ को बहुत दूर जाना है। उनकी बस फिर मतलब टाइम टू टाइम आती है लिंक रोड में बसेस, तो बुआ को बोल रहे थे मम्मी आज यहीं रुक जा। मैं भी बोल रही थी पर बुआ नहीं रुके क्योंकि घर में रहते हैं, बहुत सारे काम, आपको पता ही है अपने अपने घर में कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। तो बस यहाँ बुआ को हम लोग बाय बोल रहे थे। बुआ ने कहा आप लोग सामान तसल्ली से लो और मैं निकलती हूँ। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। यहाँ थोड़ी देर हम बुआ से बात करने खड़े हो गए थे बीच बाज़ार में, और बाज़ार में इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों रश है ना आजकल। जितने टाइम भी मैं जाती हूँ बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो बुआ निकल गए, उनकी बस का टाइम हो गया और उसके बाद हम आ गए यहीं जहाँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो मम्मी को यहाँ से 2-3 आइटम लेनी थी और उसी के चक्कर में मैंने भी ले लिया। वैसे तो मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, अभी आधी ख़त्म है आधी नहीं। तो मैंने सोचा चलिए जब आई हूँ अब दोबारा कहाँ आऊँगी, तो लगे हाथ मैं भी काम कर ही लेती हूँ अपना। जो सामान मेरा थोड़ा बहुत ख़त्म है वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ देखिए लावण्या मैडम बास्केट उठा के सबसे पहले यहीं आके रुकेगी जहाँ बिस्किट और जहाँ बच्चों के मतलब का होगा। तो बस थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर मैंने भी ले लिया था, जैसे कि चाय मेरी ख़त्म हो गई थी और वो मैं देख रही थी यहाँ पर। और बहुत सारा सामान रहता है जो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो 3-4 महीने के बाद ही मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है। तो दालें वगैरह तो मेरे पास सब है अभी रखा हुआ, अभी मैंने शेयर की थी आपके साथ कुछ टाइम पहले। तो जो छोटा मोटा है वो मैं ले लेती हूँ, मतलब जैसे साबुन वगैरह रहता है, बहुत सारी आइटम होती है घर में, पेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें छोटी मोटी ख़त्म थी। तो मैंने कहा चलिए लगे हाथ मैं भी ले ही लेती हूँ। तो बस ले लिया और उसके बाद यहाँ बिल काउंटर पर हम खड़े हैं और आज इतना रश नहीं था, मतलब 2 लोग मेरे से आगे खड़े थे। तो बस यहाँ पर लावण्या को फ्रूटी दिखी, मतलब जूस दिखा, तो उसने कहा मम्मा ये ले लो। तो बस यही मैं निकाल रही हूँ। और इसके बाद हम लोग 1-2 जगह और गए। सबसे पहले मतलब बैंक के बाद हम टेलर के यहाँ चले गए थे, उसके बाद बुआ गई, उसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे घर। तो चलिए अब मैं आपसे ना सीधी घर जाकर ही मिलूँगी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है, बस में बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो 6:15 का टाइम हो गया है और हम लोग पहुंच गए थे 4 बजे, 4-4:15 हम लोग पहुंच गए थे ना। फिर मम्मी की बस का यहीं पर वेट किया। वहाँ से हम मम्मी की बस में नहीं आए, मतलब जो मायके जाती है वहाँ पर 2 ही बसेस जाती है, 3 बसेस जाती है, टाइम टू टाइम जाती है।
तो एक निकल गई थी, दूसरी मम्मी की जो बस आनी थी उसका वेट हमने वहाँ नहीं किया, यहीं किया, क्योंकि मम्मी को ना यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। और थकावट आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं, साक्षात दिख रही है। और मुझे ना उस कोटी ने मतलब मुझे इतना परेशान आज किया कि मुझे वो यहीं पर खोलनी पड़ी। पर एक मज़े की बात बताऊँ, आज ना गर्मी लग रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। और ये तो खैर सूट जो है वो गर्म वाला सूट है ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे तो ये लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कार्डिगन मैंने उतार दी, कहीं मुझे ठंड तो नहीं लगेगी। पर टचवुड इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया है मौसम में ना, गर्मी हो रही है। तो अभी सुबह शाम यहाँ पर ठंड लग जाती है। तो देखिए अभी मैं आई हूँ, अभी मैंने आते ही हीटर लगाया, क्योंकि यहाँ ठंडा है। एक तो ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर से यहाँ धूप जो है वो बहुत कम लगती है, अब लगनी स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी लगती है। तो क्या क्या लिया मैंने, मम्मी का तो थोड़ा ही था, मेरा ही ज़्यादा हो गया। फिर ऐसा होता ही है जब बाज़ार जाते हैं ना, तो 2-3 सामान मेरे थे, 2-3 सामान के चक्कर में 2-2.5 हज़ार लग गए। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ले लेती हूँ जब आई हूँ। और आधे से ज़्यादा सामान तो मेरे दिमाग से ही निकल जाता है किसी और के साथ जब जाती हूँ ना। तो मम्मी चले गए हैं, अब मम्मी को फ़ोन करूँगी, मम्मी पहुँचने वाले होंगे, पहुँच गए होंगे, इस टाइम पहुँच जाती है बस। तो क्या क्या मैंने लिया है, थोड़ा बहुत लिया है मैंने। यहाँ 2 पैकेट आपको दिख रहे होंगे। टेलर के वहाँ गई थी, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि सूट मुझे देने हैं, वो मैंने भैया को दे दिए। और वहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना उन सूटों में कि उनको खोलने को अब जगह ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं। तो अब देखिए कैसा कैसा जुगाड़ लगाया है। बोला तो है भैया को कि कर देना, बोला तो है उन्होंने कि कर देंगे। तो वो भी छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा रश नहीं है। और ये जो मैंने सामान लिया है ये मैं आपको अब दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, दूसरे ब्लॉग में या दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अभी मुझे खाना भी बनाना है, सारा काम ऐसे ही रखा है। आज झाड़ू पोछा आज भी कुछ नहीं किया। और अंदर किचन में जो है बर्तन मम्मी ने थोड़े बहुत धो दिए थे, बाकी ऐसे के ऐसे रखे हैं, क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो सुबह के टाइम आ गया था, तो वो मम्मी ने धुल दिए थे। क्योंकि मम्मी बेचारी, मम्मी को ये था एक तो मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर जा रही हूँ, और शाम को बेचारी कब आकर धोएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो थोड़े बहुत मम्मी ने धो दिए थे, थोड़े से रह गए। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।